नमस्कार। एवन टीवी के इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। हर बार हम महात्मा गांधी अस्पताल और मेडिकल यूनिवर्सिटी जयपुर के किसी न किसी विशेषज्ञ से आपको रूबरू करवाते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर करण कुमार। हिपेटोलॉजिस्ट हैं, लीवर रोग के विशेषज्ञ हैं, एमडी भी हैं, डीएम भी हैं और काफ़ी अनुभव रखते हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर करण कुमार, आपका स्वागत है एवन टीवी के स्टूडियो में। लिवर की बीमारी खास तौर पर इन दिनों बहुत बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और कई फेजेज हैं, कई आयाम हैं बीमारी के। लेकिन जो आम तौर पर पहले तो पीलिया बहुत होता था, पीलिया। अब हेपेटाइटिस बी, वो भी एक रूप होता है पीलिया का। उसके बाद में फैटी लीवर बहुत ज़्यादा आजकल एनलार्ज हो गया, लीवर फैटी लीवर है। सबसे पहले तो ये एक तो लीवर का फंक्शन क्या है बॉडी में, ताकि हर दर्शक को पता लगे कि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है लीवर, और फैटी लीवर क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे ठीक हो सकता है। जी नमस्कार, मुझे आमंत्रित करने के लिए एवन टीवी के मंच पे। सबसे पहले मैं अगर लीवर के बारे में बताना शुरू करूं, लीवर एक ऑर्गन है जो बॉडी के दाहिने तरफ, अपने इस दाहिने तरफ ये बॉडी में सिचुएटेड होता है। लीवर के काम की अगर मैं बात करूं, लीवर काम करना, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो सबसे पहला काम लीवर का होता है खून बनाना। बाद में वो काम बोन मैरो ले लेती है, बट पहला जो स्टार्टिंग में पहला जो ब्लड बनाया जाता है वो लीवर से होता है। उसके अलावा जब आदमी जन्म लेता है, आदमी बड़ा होता है, तो लीवर का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करना। अपन जो भी खाते हैं, खाने के बाद वो इंटेस्टाइन में जाता है, एब्जॉर्ब होने के बाद वो सारा सब्सटेंस, सारे चीज़ें लीवर के पास जाती हैं। लीवर उसमें ज़रूरत के अनुसार उस चीज़ों में से जो जहरी पदार्थ हैं उसको बॉडी से निकालता है, डिटॉक्सीफाई करता है, और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको जहाँ जहाँ पे जिस चीज़ की जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ पे पहुँचाता है। अब बात करते हैं जो लीवर में अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय की बात करी, जो कि है फैटी लीवर। फैटी लीवर का मतलब क्या है? फैटी लीवर का मतलब है लीवर के अंदर फैट यानी वसा, चर्बी का जमा हो जाना। आम करके जो नॉर्मल लीवर होता है उसके अंदर जो वसा और चर्बी की मात्रा है वो 5% से कम होती है। अगर वो मात्रा 5% से बढ़ जाती है तो उसको फैटी लीवर कहते हैं। ऐसा लीवर तो एक स्पंज की तरह होता है मेरे ख्याल से। जी, काफी स्पंजी होता है। जी बिल्कुल सही कहा, लीवर एक स्पंजी ऑर्गन है। उसमें पहले अगर फैट जमा होता है तो फैट के चलते साथ साथ लीवर के अंदर सूजन आनी भी शुरू हो जाती है, और वो स्पंज जो है वो हार्ड होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। बिल्कुल। और अल्टीमेटली अगर वो बहुत हार्ड हो जाए तो उस चीज को लीवर सिरोसिस या लीवर का जो कंप्लीट डैमेज कहते हैं। जो फैटी लीवर के लिए अगर इम्पॉर्टेंट बात करूं, फैटी लीवर कैसे होता है? फैटी लीवर होने का जो मुख्य कारण है वो है शराब, और दूसरा कारण है मोटापा। अगर आज की डेट में बात करें तो जो इंडियन पॉपुलेशन में जो लार्ज स्टडीज़ कहती हैं, ऑलमोस्ट 30 to 40% ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि हर 3 में से 1 व्यक्ति को फैटी लीवर है। उसके होने के कारण मेनली 2 ही हैं, शराब पीना और दूसरा कारण है मोटापा। ये कहते हैं कचौड़ी समोसे पकौड़ी ज़्यादा खाने वालों को, उनको भी होता है। बिल्कुल, जो भी फैट अगर बॉडी में एक्स्ट्रा है, जो भी अपन फैट एक्स्ट्रा लेते हैं तो सबसे पहले वो फैट लीवर के अंदर डिपॉजिट होता है और लीवर को जो फैटी लीवर में तब्दील करता है। तो फैटी लीवर, समोसा कचौरी से ज़्यादा अगर कोई चीज़ खतरनाक है वो है शराब। अगर शराब की, जो भी आदमी शराब का रेगुलर सेवन करता है तो उनमें 80% पॉपुलेशन में हर 5 में से 4 व्यक्तियों को फैटी लीवर डेवलप होगा। जी, ये फैटी लीवर होने की वजह से क्या लीवर की फंक्शनिंग कमज़ोर हो जाती है या लीवर काम करना ही बंद कर देता है, क्या होता है? जब लीवर के अंदर फैट जमा होता है तो फैट नॉर्मल चीज़ नहीं है। जब 5% से अधिक मात्रा में लीवर के अंदर फैट डिपॉजिट होता है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको निकालने के लिए लीवर सेल से लड़ने की कोशिश करता है, जिससे कि लीवर के अंदर सूजन आने लगती है, जिसको स्टीएटोहेपेटाइटिस यानी कि लीवर के अंदर सूजन आनी शुरू होती है। अगर अपने उस स्टेज पे भी काबू नहीं पाते, वहाँ तक भी नहीं रुक पाते, तो अल्टीमेटली जैसे आपने पहले बात करी तो लीवर के अंदर घाव बनने शुरू होते हैं, जिसको कि फाइब्रोसिस बोलते हैं, जिससे कि आम जो स्पॉन्जी लीवर होता है, फाइबर जैसा हार्ड होना शुरू हो जाता है। अगर अपने उस लेवल पे भी कंट्रोल नहीं करते तो अल्टीमेटली लीवर सिरोसिस में तब्दील हो जाता है, लीवर के अंदर सिरोसिस हो जाता है, और सिरोसिस होने के बाद कैंसर बनने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। नहीं, सिरोसिस होता है तो मेरे ख्याल से एक तो
पोर्टल वेन को दबाता है तो उससे ब्लीडिंग होती है, खून की उल्टियां होती है काफी। जी जी जी। मेरे ख्याल से सिरोसिस होने के जो मेन लक्षण है उससे है पीलिया होना, आंखों में पीलापन आ जाना, जी। जैसे कि आपने बात करी पोर्टल प्रेशर बढ़ता है जिससे पोर्टल कि वेन जो है वो बिल्कुल ब्लीड करने लगती है, जी मुंह से खून निकलता है, खून ऐसे की फव्वारा उल्टियां, छूटता है, जी खून की जी जी, उल्टी होती उससे है, जी। खून की उल्टियां आना, जी। लैट्रिन में खून आना। तीसरा जो मेन लक्षण है लीवर की बीमारी में जब सिरोसिस होने के बाद, वो है पेट में पानी भर जाना जो कि एसाइटिस कहलाता है, जी। और पैरों में सूजन आना। जी। इसके अलावा एक मुख्य जो मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी, लीवर का मेन काम है बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करना। जब वो टॉक्सिन्स रिमूव नहीं हो पाते तो वो टॉक्सिन्स दिमाग के ऊपर असर करते हैं, जिससे आदमी को बेहोशी, गफलत, जिसको कि इंग्लिश में एनकेफेलोपैथी कहते हैं, तो एनकेफेलोपैथी भी हो सकता है। कई बार तो कोमा में चल जाते हैं लीवर जी की जी, वजह वही एनकेफेलोपैथी की लास्ट स्टेज जो स्टेज 4 है वो कोमा से। कहलाती जी है। जी जी। तो ये जो लीवर में आपका फैट जमा हो गया जी और पता लग गया फैटी लीवर है, जी अब इसका क्या इलाज संभव है? जी। फैटी लीवर के लिए इलाज करने के लिए सबसे पहले तो ये समझना होगा, जब तक लीवर फैटी लीवर वाली चीज़ है उसके लक्षण कुछ नहीं होते, उसके लिए मरीज को हल्के फुल्के लक्षण की थोड़ा थकान रहना, पेट में भारीपन रहना, ऐसे हल्के नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। फैटी लीवर केवल अल्ट्रासाउंड और फाइब्रोस्कैन नामक टेस्ट से ही अपन पकड़ सकते हैं कि मरीज को फैटी लीवर है। लक्षण आने के अगर अपने वेट करी तो अपन सिरोसिस वाले स्टेज तक पहुंच चुके हैं। तो फैटी लीवर जब अपन डायग्नोस कर लेते हैं, पता चल जाता है, उसके बाद मेन चीज रहती है कि कारण क्या है। आदमी शराब पीने के कारण फैटी लीवर हुआ, या मोटापा, या डायबिटीज, या इवन कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण फैटी लीवर हुआ। जिस कारण से फैटी लीवर हुआ है उस कारण को ट्रीट किया जाए। अगर आदमी कोई शराब अधिक मात्रा में सेवन करता है तो शराब बंद की जाए। जो आदमी वजन अधिक है उसका वजन कम किया जाए। फैटी लीवर को रिवर्स करने के लिए मिनिमम 5 to 7% जो बॉडी का वेट है वो 3 महीने के अंदर अपने को कम करना होगा, तभी फैटी लीवर रिवर्स हो सकता है। जिसका शुगर बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ने के कारण फैटी लीवर हुआ है, उसमें शुगर का कंट्रोल किया जाए। जिसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल किया जाए। मान लो लीवर फैटी डायग्नोस हो गया आपको, जी जी। अब क्या चीज खाएं और क्या चीज ना खाएं? तो ये एक बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट सवाल पूछा। जो ना खाने के लिए तो मैंने चीज़ बोली, पहली चीज़ तो है शराब। फैटी लीवर होने के बाद जो चीज़ मना है वो तो है, पहली चीज़ तो है शराब। दूसरी चीज़ जो है, अगर मैं एक बात पूछूं, आम करके होता है कि शुगर जो कि चीनी, मीठा और फैट दोनों में से क्या ज़्यादा चीज़ बुरी है, तो इसका जवाब है चीनी, मीठा। जो मीठा अपन एक्स्ट्रा लेते हैं वो अल्टीमेटली बॉडी में जाके फैट में कन्वर्ट होता है, जो कि जाके लीवर में डिपॉजिट होके फैटी लीवर का रूप लेता है। तो दूसरी चीज़ है मीठा। शराब का सेवन नहीं करना, मीठे का सेवन कम करना है, और तेल घी वाली चीज़ें जो आपने समोसा कचौरी की बात करी उनका सेवन भी कम करना है फैटी लीवर को अगर रिवर्स करना है तो। लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने ऐसा देखा है, सुना भी है, देखा भी है। जी जी जी। कई लोगों को पीलिया हो जाता है जी, उनको डॉक्टर रसगुल्ला खाने के लिए कहते हैं जी, और आगरे का पेठा जो आता है जी, वो खाने के लिए कहते हैं, और गन्ने का रस पीने के लिए कहते हैं। गन्ने का रस कहते हैं पीलिया की रामबाण दवा है, ऐसा मैंने सुना है। ये जो गन्ने के रस वाली बात बोली, पहले तो आपके जो छेने वाली रसगुल्ले से बात करते हैं, उसका मुर्गा छेनी भी आती है, मुर्गा छेनी, उसको खिलाते हैं। उसमें जो देने का तात्पर्य होता है लीवर के जो एडवांस स्टेज में सिरोसिस में, वो प्रोटीन का सोर्स है। जो देते हैं वो प्रोटीन के लिए देते हैं, प्रोटीन कम बना पाते हैं तो अपन बाहर से हेल्प करते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन लोग अगर जो खाना खाते हैं तो अंडा उनको रिकमेंड करते हैं। वेजिटेरियन लोगों को पनीर, मुर्गा छेनी वाली मिठाइयाँ और जो आपने बताया छेने वाले रसगुल्ले, उनमें जो मेन देने का तात्पर्य रहता है प्रोटीन दिया जाए। अब जो बात करी आपने गन्ने के जूस के, गन्ने के रस के बारे में, आगरे का पेठा भी, आगरे का पेठा तो वही प्रोटीन के जो चीज के लिए हुआ। जो गन्ने का रस है वो कोई साइंटिफिकली प्रूवन चीज नहीं है। जो एक कुछ जॉन्डिस या पीलिया के कारण होते हैं, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई प्रकार के वायरस, जो कि सेल्फ लिमिटिंग है, जो कि अगर 10 लोगों की बात 100 लोगों की बात करूं तो 95% लोगों में वो अपने आप अच्छी डाइट लेने से रिकवर कर जाते हैं। उनमें आप गन्ने का रस दें या ना दें वो ठीक होने ही है। तो गन्ने का रस उसकी कोई रामबाण दवा नहीं है, वो सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है जिसमें अपने गन्ने का रस दे दिया और क्रेडिट गन्ने को दे दिया, वो अपने आप ठीक होना ही था। जी जी जी। पर ऐसा नहीं है कि गन्ने का रस कोई दवा है, या नहीं, गन्ने के रस की वजह से लीवर में वो ग्लूकोज बनना जल्दी हो जाता है, आसान हो जाता है। ये एक पुराना मिथ था कि पहले लीवर की तकलीफ है तो ग्लूकोज वाली चीजें ज्यादा दी जाएं। आज की डेट में जो इट्स प्रूवन की जो चीजें देनी है लीवर को, अगर लीवर के कोई रोग है तो वो है प्रोटीन, जिसका कि सोर्स है अंडा,
पनीर, सोयाबीन और छेने वाला बीच में मैंने सुना था कि लीवर के मतलब आयुर्वेद वालों से मैं काफ़ी संपर्क में रहा, तो कि लीवर की बीमारी होती है तो घी देना बंद कर दो। पहले तो डॉक्टर्स कहते थे कि घी मत दो, आजकल घी अलाउ कर दिया है, मक्खन अलाउ कर दिया है। वही घी और मक्खन अलाउड है, इसका टेक्निकल चीज में जाएंगे तो ये भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। जो चीज मैंने बात करी, अगर शुगर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, 3 तरह के मेन जो भी अपन खाना लेते हैं उनके मेन जो मैक्रोस्कोपिक जो न्यूट्रिएंट 3 हिस्सों में होते हैं, शुगर्स, प्रोटीन्स और फैट। अगर इन तीनों चीज़ों में अगर बात करूं, सबसे जो नुकसानदायक चीज़ है जो लीवर के लिए वो है शुगर्स, मीठा जो वो अवॉइड करना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं दर्शकों को एक और संदेश देना चाहूँगा, जो शुगर भी, कौन सी शुगर नुकसानदायक है। आज जो आपने देखा होगा, जो आज आर्टिफिशियल कोई भी चीज़ है, जूस है, कोल्ड ड्रिंक है, आर्टिफिशियल अपन कोई भी मीठा रस लेते हैं, उसमें जो स्वीटनर यूज़ होता है वो है कॉर्न सिरप। कॉर्न सिरप मतलब जो ये अपना मक्की से बनने वाला मीठा जो रस बनता है, तो उसको बोलते हैं हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, HFCS। ये चीज़ जो HFCS है, जो फ्रक्टोज कॉर्न सिरप है, ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक चीज़ है। गन्ने का रस या उन सब चीज़ों में नहीं, वो तो नेचुरल बिल्कुल, नेचुरल बिल्कुल। तो ये जो कॉर्न सिरप जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है, इसीलिए जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जो आर्टिफिशियल जूसेस हैं, जो पैक जूसेस हैं, ये सब नुकसान का बायस हैं। जो ये फ्रक्टोज अपन जितना ज़्यादा डाइट में लेते हैं, अल्टीमेटली बॉडी में जाके ये फैट में तब्दील होता है, जो लीवर के अंदर फैट के रूप में डिपॉजिट होकर फैटी लीवर का रूप लेता है। कि कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या जो आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज करके जो बनाया जाता है जूसेज, डब्बा बंद जूस, जी जी जी, वो ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं बजाय कि नेचुरल जूस के। जी, या नेचुरल जूस में जो शुगर होती है, नेचुरल शुगर होती है, उसका नुकसान नहीं होता। तो मैं ये जानना चाहता कि जंक फूड आजकल बड़ा फैशन चला है, पिज़्ज़ा खा लो, ये ऑर्डर करके मंगवा दो घर पे, इससे मंगा लो, उससे मंगा लो, घर पे आ जाता है। तो पिज़्ज़ा, बर्गर, ये जो नई जनरेशन है, इसको मैं तो पिज़्ज़ा बर्गर जनरेशन ही कहता हूँ। इनको रोटी नहीं चाहिए, इनको तो पिज़्ज़ा बर्गर चाहिए, नूडल्स चाहिए, मैगी चाहिए। तो क्या इनके उससे क्या इफेक्ट आता है लीवर के ऊपर और शरीर की उस पर? देखिए, कोई भी चीज़ के लिए जो एक सिंपल जो सिद्धांत है, बॉडी अपनी मैथ्स की तरह है। जो भी अपन चीज़ खा रहे हैं उसमें एनर्जी है जो कि कैलोरीज हैं, और जितना भी अपन काम करते हैं, चलते हैं, बॉडी हिलाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसमें वो कैलोरीज यूज़ होती हैं। अगर कैलोरीज का इनटेक कैलोरीज के यूज़ से ज़्यादा हो तो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं वो बॉडी में स्टोर होती हैं। जो स्टोरेज फॉर्म है वो फैट है, और वो एक्स्ट्रा फैट बॉडी के लीवर में स्टोर होता है, जो कि फैटी लीवर का रूप लेता है। डाइट जो आपने बात करी, पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड, ये सब जो मतलब फास्ट फूड जो है, ये दे आर और कैलोरी रिच। इनमें कैलोरीज और जो कैलोरीज की मात्रा है वो बहुत अधिक है। और जो अपना हरकत लेवल है, जो आजकल एक्सरसाइज, जो लाइफस्टाइल है, वो सीडेंट्री है, फैट बढ़ता है इससे, फैट इससे बढ़ता है। अगर आप मतलब कहें कि अगर एक आदमी पिज़्ज़ा लेके अगर साथ में 3 किलोमीटर जिम भी कर रहा है तो वो वाजिब है, बट अगर एक्सरसाइज जीरो है, केवल अपन बॉडी के अंदर ये पिज़्ज़ा बर्गर ठूसे जा रहे हैं, वो नुकसानदायक रहेंगे। जी। और ये डॉक्टर साहब जो आजकल खाने के अलावा जो लाइफस्टाइल डिजीज जिनको कहते हैं, कि आप रात को देर तक सोते हो और इंटरनेट पर व्यस्त रहते हो 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक, फिर सुबह देर से उठते हो, और इस सबसे जो डिस्टर्बेंस होता है लाइफ में, सोने की में, नींद की हैबिट में, आपके उठने की हैबिट में, खाना खाने की हैबिट में, ये कितना जिम्मेदार लीवर की बीमारी के लिए? ये बिल्कुल सही बात आपने कही। ये अगर जो बॉडी का डायगनल वेरिएशन सही नहीं है, डायगनल साइकिल सही नहीं है, रात को लेट तक सोना, सुबह लेट तक उठना, एक्सरसाइज, शरीर में बिल्कुल भी व्यायाम, एक्सरसाइज ना करना, ये सब भी लीवर के अंदर जो बीमारियों का, लीवर नहीं, ये पूरी सीडेंटरी लाइफस्टाइल जो सारी क्रॉनिक लीवर डिजीजेस, क्रॉनिक डिजीजेस का ही कारण है। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, तनाव, स्ट्रेस, ये सब इन सब चीज़ों से साइकिल में आके बिगड़ते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो हेल्दी लाइफस्टाइल तो किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लीवर भी कोई उसमें से अछूता नहीं है। लीवर की बीमारियों को भी ठीक करने के लिए, अगर लीवर को भी स्वस्थ रखना है तो लाइफस्टाइल तो हेल्दी चाहिए ही अपने को। डॉक्टर साहब, ये जो हेपेटाइटिस या उसके बाद में आगे चल करके सिरोसिस हो जाता है, जी जी जी, उसके बाद 2 अपन ने उसके बताया कि एक तो ये खून की उल्टी होती है जी। तो खून की उल्टी होती है तो भले से लीवर का इलाज चल रहा हो तो भी खून की उल्टी रोकना जरूरी है। जी जी। तो उसके लिए कुछ छल्ले लगाते हैं शायद मुंह के अंदर, एंडोस्कोपी करके और कुछ छल्लों से बंद करते हैं उसके मुंह को। वो क्या चीज़ होती है?
जी, अगर सिरोसिस किसी भी कारण से हो, चाहे वो फैटी लीवर या कि मोटापे के कारण, शराब पीने के कारण, या कि हेपेटाइटिस बी और सी जो एक लीवर के वायरस हैं उसके कारण हो, अल्टीमेटली सिरोसिस जब लीवर डैमेज किसी भी कारण से हो जाता है तो लीवर का जो प्रेशर बढ़ता है, जो कि पोर्टल प्रेशर, आप पहले भी बात पे प्रेशर बढ़ता है, bleed दबाव करने बढ़ता लगती है, हूँ। उसके कारण जो अपने खाने वाली नली में से ब्लीडिंग होता है। जब एक बार एक्टिव ब्लीडिंग हो रहा हो तो अपने को एंडोस्कोपी करके जहाँ से खून आ रहा है उसको रोकने के लिए एक रबर बैंड जैसे बैंड्स आते हैं वो चढ़ाने पड़ते हैं ताकि ब्लीडिंग रोकी जाए। साथ में कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि जो पोर्टल वेन का प्रेशर है वो कम हो, जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाए। एक इंजेक्शन भी लगाते हैं सोमोस्टोस्टोकिन, जी, ऐसा कुछ नाम जी, है उसका। वो टर्लीप्रेसिन सोमेटोस्टेटिन, जी आपने हाँ, बिल्कुल ये- सही पकड़ा। हाँ, उस वो सब इंजेक्शन चीजें से ब्लीडिंग रुक जाती है। वो प्रेशर कम करने का तरीका होता है ताकि ब्लीडिंग, मेडिकल मैनेजमेंट है वो हाँ, ब्लीडिंग। बॉडी मैनेजमेंट है एक तरह का। जी जी जी, उससे लीवर की बीमारी ठीक नहीं होती, बीमारी लेकिन ठीक नहीं होती, वो केवल एक लक्षण का हाँ, इलाज है। जो अगर किसी गाड़ी भी- पटरी से उतर के उसको पटरी में लाने की कोशिश है बस खाली। बस, जी। और जो सिरोसिस हुआ है और उसके कारण लक्षण आने लगे हैं, उसका अगर कोई परमानेंट इलाज है तो वो केवल एक ही है, वो है लीवर ट्रांसप्लांट करना, लीवर को प्रत्यारोपण करना। जो खराब लीवर है वो निकाल दिया जाए, उसकी जगह पे किसी स्वस्थ आदमी से लीवर का आधा हिस्सा लेके ट्रांसप्लांट किया डॉक्टर जाए। साहब, मैंने सुना है कि प्रत्यारोपित किया जाए। लीवर बॉडी में एकमात्र ऐसा अवयव है हमारा जो रीजनरेट हो जाता है। बिल्कुल सही। 1% भी लीवर अगर आपने नया लगा दिया, किसी दूसरे का लगा दिया, तो वो रीजनरेट होकर पूरा लीवर अपने आप में डेवलप है, पूरे लीवर का काम कर लेगा। बिल्कुल आपने और सही 1% खराब हुआ तो पूरा लीवर खराब हो सकता है उससे। नहीं, ये पहली बात आपकी बिल्कुल ठीक है। बॉडी के अंदर लीवर एक एकमात्र ऐसा ऑर्गन है कि जो कि रीजनरेट करता है। रीजनरेट का मतलब होता है पूरे का पूरा वैसा अपने आप को ग्रो कर लेना, बना लेना। जो जैसे हम किसी लीवर किडनी ट्रांसप्लांट आपने सुना होगा, किडनी तो आदमी के पास 2 होती हैं, तो एक किडनी ले ली जाती है जब ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो लीवर तो एक ही होता है, तो फिर ट्रांसप्लांट कैसे करते हैं? आधा लेते हैं। आधा लीवर लेते हैं। किसी स्वस्थ आदमी से लीवर का आधा हिस्सा, लगभग 50 to 60% हिस्सा लीवर का लिया जाता है। जो बचा हुआ 30-40% लीवर होता है जो देने वाले डोनर के अंदर, वो 2 से 3 सप्ताह के अंदर वापस पूरा नॉर्मल, नियर regenerate हो जाता है। रीजनरेट हो जाता है। और जो आधा लीवर प्रत्यारोपित करते हैं वो भी पूरा ग्रो, पूरा बन जाता है। बन जाता है। जो अभी डॉक्टर साहब, एक केस हुआ था आपके महात्मा गांधी अस्पताल में ही कि एक व्यक्ति को दो लोगों का भाभी लीवर का और लगाया था। पत्नी का, दोनों का लीवर का आधा जी। हिस्सा लगाया गया क्योंकि वो बहुत फैटी था। जी, वो और dual उसके lobe- लिए उतना बड़ा लीवर मिल नहीं रहा था। तो उसके लिए डुअल लोब ट्रांसप्लांट हुआ था। बिल्कुल जी। सही कहा आपने, जी। जिसमें एक ही व्यक्ति में 2 डोनर से आधा आधा हिस्सा लेके प्रत्यारोपित किया गया जी था। जी। आपने एक दूसरा सवाल पूछा था कि अगर 1% लीवर का हिस्सा डैमेज हो तो पूरे लीवर को डैमेज कर देता है। ऐसा नहीं है। लीवर बहुत ही रेजिलिएंट ऑर्गन है। अगर लीवर को अपन बार बार ठोकर मारते रहते हैं, चोट पहुंचाते रहते हैं, तो तब जाके लीवर सिरोसिस या लीवर खराब होता है। अगर अपन ने जैसे फैटी लीवर की बात करी कि फैटी लीवर एक स्टार्टिंग स्टेज है लीवर की डैमेज होने की, अगर अपन उस स्टेज में आइडेंटिफाई कर लेते हैं और अपनी जो कॉज है उसको बदल देते हैं, तो फैटी लीवर पूरी तरह से नॉर्मल लीवर में रूट कॉज को खत्म कर देते हैं। और तो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा लीवर, बिल्कुल फैट सही। से पूरा निकल के नॉर्मल हो जाएगा। जी। बट अगर नहीं करते तो आने वाले 5, 6, 8, 10 साल के अंदर ये फैटी लीवर से अल्टीमेटली सिरोसिस में तब्दील हो सकता है। तो ये- इसमें असाइटिस भी होता है, आपने बताया पानी बढ़ जाता है। जी, पेट में। अब वो उसका सिरो- क्या उपाय है? पंचर करके पानी निकालते रहो या कुछ और? उसके लिए भी दवाइयाँ दी जाती हैं। पानी जब भरता है तो नमक का सेवन बंद करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। जी। कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं कि जो पानी भर रहा है वो पेशाब के रास्ते निकलता रहे। बट अगर और आज की डेट में जब पानी बहुत ज़्यादा भर रहा हो, दवाइयों से काबू ना हो रहा हो, तो लीवर के अंदर एक स्टंट भी डाला जाता है जिसको कि टिप्स बोलते हैं। टिप्स नामक एक स्टंट है जो लीवर के अंदर डाला जाता है, जिससे कि पानी बॉडी लीवर के कारण जो पानी बना है वो कंट्रोल में हो सकता जी। है। अगर उस सब चीज़ों से विफल रहती है, नहीं काम करती, तो फाइनली जो एक बार पानी बनने के बाद लीवर सिरोसिस में कोई इलाज बचता है तो वो है केवल लीवर ट्रांसप्लांट करना। जी डॉक्टर साहब, ये लीवर कैंसर, जी, लीवर की दूसरी बीमारी में भी एक लीवर कैंसर अलग से, ये जी। क्या इन्हीं का रूप है या कोई अलग चीज है? लीवर कैंसर जैसे बात करी सिरोसिस होने के बाद, अगर लीवर कैंसर वाले मरीजों की बात करें तो उनमें 90% मरीज ऐसे होंगे जिनमें पहले लीवर सिरोसिस होगा। लीवर सिरोसिस होने के बाद आप समझिए, लीवर है, सिरोसिस हो गया, सिरोसिस मतलब लीवर डैमेज हो गया। जो कुछ बचे हुए लीवर के सेल्स हैं वो ट्राई करते हैं ग्रो करने की, वापस अपने आप को रीजनरेट करने की। जब वो अटेम्प्ट उनका फेल हो जाता है, पूरा नॉर्मल तरीके से वो ग्रो नहीं हो पाते, तो वो जो एक्सेसिव ग्रोथ है वो लीवर कैंसर के रूप में तब्दील हो जाती है। तो लीवर सिरोसिस ही लीवर कैंसर का भी एक कारण है। इसके अलावा भी कारण होंगे?
इसके अलावा अगर कारण बोले हेपेटाइटिस बी और सी प्रकार के वायरस हैं जो कि बिना सिरोसिस करे भी सीधा लीवर के अंदर कैंसर कर सकते हैं। एक बार अगर लीवर का कैंसर होता है, अगर अर्ली स्टेज में हो, जल्दी डिटेक्ट हो जाए तो उसमें लीवर ट्रांसप्लांट संभव रहता है। बट अगर कैंसर बहुत फैल गया हो, ज़्यादा लेट स्टेज में पता चले तो उसमें केवल सिस्टेमिक थेरेपी, कुछ इम्यूनोथेरेपी, नई दवाइयां हैं वो दे सकते हैं, बट डेफिनेटिव क्योर करना संभव नहीं रहता। तो लीवर का कैंसर फैलता है तो पेनक्रियाज में भी चला जाता होगा? और वो नहीं, लीवर का कैंसर मुख्यतः जो स्प्रेड होता है वो है लंग्स में और बोन्स में। अच्छा, लंग्स और बोन्स में आता जी है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, ये पीलिया जिसको अपन बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, नाम बच्चों को पीलिया हो गया, तो वो लीवर में क्या होता है जिसकी वजह से पीलिया होता है और कैसे ठीक होता है? पीलिया एक लक्षण है। लीवर की कोई भी बीमारी होगी, चाहे वो सिरोसिस है या हेपेटाइटिस है या किसी भी कारण से अगर लीवर में डैमेज होगा तो लीवर का एक काम है बॉडी से बिलिरुबिन को निकालना। तो वो बॉडी से निकाल नहीं पाएगा तो वो बिलिरुबिन जो एक नामक तत्व है वो बॉडी में डिपॉजिट होगा, जिसके कारण आंखें पीली और बॉडी पीली हो जाती है। नाखून भी पीले हो जाते हैं? सारी बॉडी में म्यूकोज मेम्ब्रेन, ओरल कैविटी, सब चीजें पीली हो सकती हैं। तो पीलिया एक लक्षण है, पीलिया बीमारी नहीं है। पीलिया एक लक्षण है जो कि ये दर्शाता है कि लीवर आपका डैमेज हो चुका है। उसका जो कारण है लीवर डैमेज होने का, उस कारण को अगर अपने डील करें तो पीलिया अपने आप कम हो जाएगा। जैसे मैंने बात करी कि पीलिया, हेपेटाइटिस ए और ई दो ऐसे वायरस है जो कि अनहाइजीनिक फूड और पानी से आते हैं। इन दोनों वायरसेस से किसी ने बाहर खाना खाया, गोलगप्पे खाए जहाँ पे हाइजीनिक नहीं था, बच्चों ने पीलिया हुआ। ये बॉडी 90-95% केसेस में अपने आप बॉडी, जैसे लीवर आपने बात करी कि मैक्सिमम रीजनरेटिंग कैपेसिटी है, लीवर को वायरस ने हिट करा, लीवर अपने आप ठीक हो जाता है। ठीक होने की टाइम सब में अलग अलग है, किसी में 2 हफ्ते लगते हैं, किसी में 4 हफ्ते लगते हैं। ये अपने आप रिकवर। और जिस वक्त आपको पीलिया उस वक्त क्या खा पी रहे हो? उन सब चीजों से क्या उस वक्त और आप अटैक कर रहे हो बिल्कुल लीवर पे? हाँ, खान-पान से तो रिकवरी उन सब चीजों पे डिपेंडेंट रहती है। तो उस कारण से जब वो कारण अपने डील करते हैं, कुछ हेपेटाइटिस बी और सी जिनकी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, उनके कारण अगर लीवर डैमेज हो तो पीलिया होता है, उसके इलाज करके पीलिया ठीक कर सकते हैं। तो डॉक्टर करण कुमार से आज हमने बात की लीवर की बीमारी पे, खास तौर पर फैटी लीवर से होने वाले सिरोसिस पर, सिरोसिस की बाद असाइटिस पर, पोर्टल वेन के ब्लीड करने पर और उसके बाद में पीलिया होने पर और कैंसर होने पर कैसे कैसे लीवर की बीमारियाँ और कैसे पकड़ में आने के बाद उनका उपचार हो सकता है, ठीक हो सकती हैं। और ख़ास बात जो सब जानते हैं, प्रूवन है कि लीवर में रीजनरेशन की क्षमता होती है। लीवर अपने आप को पूरा बना लेता है, अगर थोड़ा सा हिस्सा हो तो अपने आप को पूरा ठीक भी कर लेता है, बशर्ते कि आप उसको वैसा माहौल दें। वो जो खान पान या जो परिस्थितियाँ लीवर को अटैक करती हैं, शराब है जैसे, उसको आप रोकें तो हो सकता है कि आपको बीमारी होने के बाद भी फिर से स्वास्थ्य लाभ हो जाए। दवाइयाँ उसमें हेल्प कर सकती हैं, लेकिन आपकी अपनी केयर और आपके अपने बचाव के उपाय अपनाना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर करण कुमार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने लिवर के बारे में इतनी सारी जानकारी दी। नमस्कार।